सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र के दौरान 30 शवों की घोषणा की और साफ कहा कि 30 शव ही थे, लेकिन अब ऐसे कुछ खुलासे होने जा रहे हैं जिस पर सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और संदेह खड़ा हो रहा है। उसमें एक घटना मेरे संज्ञान में आई है कि 20 मार्च को यहाँ यूपी पुलिस के लोग वहाँ गए थे। शिवराज गुप्ता जी मरे थे जो झारखंड के हैं। इनके बेटे को पैसे देने के लिए 25 लाख घोषणा किया था और 5 लाख रुपए का इन्होंने कैश दिए। दरोगा कैश पैसा दे रहा है। ये जीता जागता प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि भाई ये इनके मृतक प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हुआ, इनको पैसे दे रहे हो। जो मेरे पास जानकारी है कि 2 बंगाल के लोग इसमें हैं और 1 झारखंड के हैं। बंगाल के लोगों को भी ऐसे ही जानकारी नहीं थी, वहाँ भी पैसे 5-5 लाख रुपए ले आके दिया इन्होंने। ये यूपी पुलिस जा कर दी, झारखंड ने लेने से मना कर दिया। तो आप सबके माध्यम से ये चीज़ें बाहर आई हैं, जो इसे साबित हो रहा है कि जो इन्होंने झूठे आंकड़े दिए, झूठी बात की है, वो पूरी तरीके से आप सबके माध्यम से जनता के सामने आ गई। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कुंभ भगदड़ के बाद आप लगातार देख रहे थे कि शव को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन 4 PM न्यूज नेटवर्क ने दिखाया था 67 नंबर शव, जिस समय बॉडी को लेकर के एम्बुलेंस भाग रही थी, और एक स्टिंग जिसमें 58 नंबर शव तक के दिखा था मर्चरी हाउस में। लेकिन उसके बाद तमाम ऐसी गतिविधियां हुई जिस पर सवाल खड़े होने लगे सरकार पर। और आपने ये भी देखा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र के दौरान 30 शवों की घोषणा की और साफ कहा कि 30 शव ही थे, लेकिन अब ऐसे कुछ खुलासे होने जा रहे हैं जिस पर सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और संदेह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वो अधिकारी कौन हैं जो सच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से छिपा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अजय राय जी हैं। अजय राय जी, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम सवाल सरकार पर ही खड़े कर दिए। देखिए, हमारे लिए कुंभ एक हमारे लिए बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन जो सदियों से होता चला आ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण उसमें मौनी अमावस्या का दिन 29 तारीख, जिस दिन काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आकर स्नान किए और वहाँ से अमृत पान करके वो गए। उस दिन भगदड़ जो हुई उसमें काफ़ी बड़ी संख्या है जो मृतक हुई, मेरे लोग। उसमें एक घटना मेरे संज्ञान में आई है कि 20 मार्च को यहाँ यूपी पुलिस के लोग वहाँ गए थे। शिवराज गुप्ता जी मरे थे जो झारखंड के हैं। इनके बेटे को पैसे देने के लिए 25 लाख घोषणा किया था और 5 लाख रुपए का इन्होंने कैश दिए। दरोगा कैश पैसा दे रहा है। आप देख सकते हैं हाथ में पुलिस के, ये दरोगा के हाथ में ये सारी रिकॉर्ड है। इससे ये साबित होता है कि ये, और न कि इनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हुआ है। जो 30 का नाम आपने, इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र भी इनका नहीं है और कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जिससे इनके सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। वो 5 लाख रुपए इन्होंने नहीं लिया। और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब भी किसी दूसरे स्टेट की पुलिस या अधिकारी जाते हैं तो वहाँ सूचना देते हैं, कोई सूचना नहीं दी गई। और जब उनको पैसे दे रहे थे उनके लड़के को, उन्होंने शिवम ने लेने से मना कर दिया और कहा कि मृतक प्रमाण पत्र हमको दीजिए। कुछ नहीं, इससे ये साबित होता है कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, फर्जी हैं। जो आंकड़े आपने दिखाए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि उससे भी बढ़कर हैं। आपने जो दिखाया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मेहनत करके उससे भी ज़्यादा हैं, और ये साबित होता है कि ये जो आप सब लोगों ने मेहनत करके दिखाया, वो निश्चित तौर से ये जो सरकार ने जो आंकड़े जारी किए थे 30 के, वो बहुत ही कम है। बहुत बड़ी संख्या है जो मरे हैं लोग। सर, मैनेज करना चाहती है क्या गवर्नमेंट ये पूरे मामले को? तौर से दबाना चाह रही, इसलिए मैनेज कर रही है। ये 5 लाख रुपये पुलिस दे रही है। पुलिस ने आज तक पैसा दिया है? जो भी पैसे दिए जाते हैं चेक से दिए जाते हैं, और तहसील का, रेवेन्यू का व्यक्ति जाकर पैसा देता है, पुलिस पैसा नहीं देती है। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये इसको ढकने का काम किया जा रहा है और लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जंगल राज, और ये सरकार फेल है। अध्यक्ष जी, क्या कुछ ऐसी बातें आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? क्योंकि वहां पर जो मृतक के जो परिजन थे उनसे लेटर तक लिखवाए गए थे जिसमें कहा गया था कि अपनी स्वेच्छा से वो शव को लेकर के जा रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। और उनसे जब हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि 302 तक का मुकदमा लिखा दिया जाएगा अगर लेकर नहीं जाते हैं, और वो डायरेक्ट आरोप वहाँ के प्रशासन और गवर्नमेंट पर लगाते हैं। नहीं, निश्चित मेरी जानकारी में है, उसका प्रमाण ये सामने आ गया ना। ये जीता जागता प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि भाई ये इनके मृतक प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हुआ, इनको पैसे दे रहे हो। ये क्या है? इससे साबित होता है कि दबाव के नाते ले तो गए, पर चर्चा हो गई पूरे देश प्रदेश में। जिस घर में कोई मरेगा या जिसकी बॉडी नहीं मिलेगी, वो चर्चा तो होगा ही। तो अब ये पूरी तरीके से देश और में पूरे प्रदेश में कोने कोने में चर्चा हो गई
कि ये काफ़ी बड़ी संख्या है और धमका कर ज़बरदस्ती बॉडी ले जाए ले गए, कई लोग ले गए, किसी को बॉडी नहीं दी गई, गायब दिखा दिया गया। ये पूरी तरीके से ये सरकार फेल है और केवल वहाँ पर ज़बरदस्ती करके इन्होंने संख्या को दबाया है, लोगों के साथ ज़बरदस्ती किया है। अध्यक्ष जी, कोई ऐसे आंकड़े भी आए हैं जिसमें आप तक बात ये आई हो कि इतने लोगों को मैनेज करने का प्रयास किया, या अभी तक के डेड बॉडी का जो सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट, वो नहीं दिया? जो मेरे पास जानकारी है कि 2 बंगाल के लोग इसमें हैं और 1 झारखंड के हैं। बंगाल के लोगों को भी ऐसे ही जानकारी नहीं थी, वहाँ भी पैसे 5-5 लाख रुपए ले आके दिया इन्होंने, ये यूपी पुलिस जा कर दी, झारखंड ने लेने से मना कर दिया। तो ये आप सबके माध्यम से ये चीज़ें बाहर आई हैं, जो इससे साबित हो रहा है कि जो इन्होंने झूठे आंकड़े दिए, झूठी बात की है, वो पूरी तरीके से आप सबके माध्यम से जनता के सामने आ गई। सत्र चल रहा था संसद भवन का, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान होता है, वायरल चलता है, जिसमें कहते हैं कि 1000 से 1500 लोगों की मृत्यु हुई है, और जिसके बाद एक हंगामा सा पूरे देश भर में खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर भी अगर प्रयागराज की बात की जाए तो अफवाहें चल रही थी कि शवों को दबाया गया, गंगा में प्रवाहित कर दिया गया या जला दिया गया, इस तरीके की बातें चल रही थी अफवाहों के तौर पर। तो ये जो उन्होंने कहा उसका प्रमाण तो मैंने दिखा दिया ना। इससे साबित होता है जब मृत्यु प्रमाण पत्र आपने नहीं दिया, उसको आपने कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, कैसे वो उसको मृतक कैसे कोई मान लेगा अपने परिवार वाला? मृतक प्रमाण पत्र भी तो चाहिए। कोई पैसे से जाकर दे देंगे? पैसे से सौदा करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। तो जो खड़गे जी ने बोला वो साबित हो रहा है, वो प्रमाण आ रही है सामने, चीज़ें आपके माध्यम से आ रही है चीज़ें कि लोगों ने मना कर दिया कि हम पैसे, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे तो पैसे क्यों दे रहे हो भाई हमको? इसका मतलब कि पूरी सरकार ये जो चीज़ों को छिपाना चाहती है और दबाना चाहती है। अभी हज़ारों की संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो लापता हैं और उनके परिजन अभी तक ढूंढ रहे हैं, कॉल्स आती हैं, अभी तक कोई अता पता नहीं है। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये तो भी कुछ चीज़ें हम लोग के सामने आई हैं, अभी हम लोग लगे हैं, बहुत सी चीज़ें आएंगी और बहुत भारी संख्या है कि जितने लोगों की गाड़ियाँ छूट, कोई ड्राइवर, कोई उसका मालिक नहीं मिला, 4 व्हीलर की गाड़ियों के मालिक, ओनर ही नहीं मिला। इससे साबित होता है कि वो कहाँ पे बॉडी है, कहाँ चले गए लोग। सरकार केवल झूठे आंकड़े दिखा रही है और झूठ बोल रही है जनता से। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसके आगे? निश्चित तौर से हम जहाँ भी ऐसी चीज़ें सामने आएगी हम एक्सपोज करेंगे और जनता के सामने इनकी सच्चाई बताएंगे। जो 8 साल बेमिसाल, ये 8 साल जंगल राज और जनता को भ्रमित करने वाला 8 साल का राज है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय राय जी को आप सुन रहे थे। महाकुंभ स्टैम्पेड में हुई जो तमाम जो घटनाएं थी, उसको लेकर के धीरे धीरे तमाम सच अब उजागर होने लगे हैं। 67 नंबर की बॉडी का सच अभी तक के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं दे पाए हैं, और जो 58 नंबर शब्द जो रिकॉर्ड हुआ था 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के स्क्रीन पर स्टिंग ऑपरेशन पर, उसकी भी अभी तक के कोई भी रिपोर्ट नहीं है। 30 के आंकड़े तक अभी टिके हुए हैं और दूसरी तरफ लगातार आरोप लगते जा रहे हैं कि शवों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। तमाम रिपोर्ट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा और महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक होंगी। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।